नमस्कार दोस्तों। आज के शानदार ग्रामर विश्लेषण में सबका स्वागत है। चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। जब भी हम आने वाले कल की बात करते हैं तो दिमाग में कई सारी स्थितियां आती हैं, राइट? कि कल क्या होगा, हम कहाँ होंगे। अंग्रेजी में इस भविष्य को बताने के लिए हमारे पास दो बहुत ही कमाल के टूल्स हैं, विल बी और शैल बी। आज के इस सेशन में हम इन्हीं दोनों को डिकोड करने वाले हैं ताकि आगे से फ्यूचर की बात करते हुए कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के हमारे एजेंडे पर। हम शुरू करेंगे भविष्य की स्थिति को समझने से, फिर देखेंगे इन दोनों टूल्स के बीच का मुख्य अंतर। उसके बाद हम वाक्य बनाना सीखेंगे, फिर उस रहस्यमयी गायब बी की गुत्थी सुलझाएंगे और आखिर में करेंगे कुछ असली अभ्यास। तो चलिए, पहला हिस्सा भविष्य की स्थिति यानी आने वाले कल की दुनिया का वर्णन। देखिए, जब भी हम अगले हफ्ते या अगले साल के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बताने के लिए कुछ शब्दों की ज़रूरत होती है कि तब चीज़ें कैसी होंगी। आसान भाषा में कहें तो भविष्य की स्थिति का मतलब है कोई भी अवस्था, हालात या दर्जा जो आने वाले समय में होने वाला है। कोई चीज़ कैसी होगी, कोई व्यक्ति किस हाल में होगा या किस मुकाम पर होगा, बस इसी को एक्सप्रेस करने के लिए हम आज के इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जो है सबसे बड़ा सवाल, मुख्य अंतर विल बी बनाम शैल बी। विल बी और शैल बी के बीच का फर्क समझना काफी दिलचस्प है। मान लीजिए विल बी आज के जमाने का हमारा ऑलराउंडर है, एकदम मॉडर्न और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, जो हर किसी के साथ फिट बैठता है। दूसरी तरफ शैल बी थोड़ा सा फॉर्मल और क्लासिक है। पुरानी अंग्रेजी में इसका खूब जलवा था। आज भी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन मुख्य रूप से सिर्फ आई और वी के साथ। काम दोनों का एक ही है, भविष्य बताना, बस दोनों का अंदाज थोड़ा अलग है। अब इस चार्ट को देखिए, ये बड़ा काम का है। ही, शी, इट, यू और दे, इन सभी के साथ आंख बंद करके विल भी लगा दीजिए। और जहां तक आई और वी की बात है, तो अगर बातचीत थोड़ी फॉर्मल है तो शैल भी लगा सकते हैं, वरना मॉडर्न तरीके से विल भी तो है ही। ये रूल एकदम पक्का कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, भविष्य के वाक्य बनाना यानी हमारा ट्रेनिंग मोन्टाज। वाक्य बनाना बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आएगा हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट। उसके तुरंत बाद अपना टूल लगाइए, विल बी या शैल बी। और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, जो कोई नाम, खूबी या जगह हो सकती है। बस इन 3 स्टेप से आपका परफेक्ट सेंटेंस तैयार है। चलिए अब इस फॉर्मूले को असल में यूज करके देखते हैं। ही विल बी अ डॉक्टर, यहाँ हम किसी के भविष्य के पेशे की बात कर रहे हैं। द रूम विल बी क्लीन, यहाँ कमरे की साफ सफाई की स्थिति बताई जा रही है। आई शैल बी रेडी और वी शैल बी सक्सेसफुल। इन वाक्यों को बोलते ही एक अलग सी एनर्जी आती है ना? बिल्कुल तैयारी और सफलता वाली फीलिंग। बस शब्द बदलते जाइए और नए नए वाक्य बनाते जाइए। खैर, हर बात तो हाँ में नहीं होती, कभी कभी हमें ना भी कहना पड़ता है। तो नकारात्मक वाक्य कैसे बनेंगे? फॉर्मूला वही है, बस नॉट की सही जगह याद रखनी है, और वो जगह है विल और बी के बिल्कुल बीच में। तो सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी या शैल नॉट बी, और फिर ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, ही विल नॉट बी एंग्री, यानी वो गुस्सा नहीं होगा। एकदम सिंपल। अब एक बहुत ही मजेदार राज की बात करते हैं जो हमारी अंग्रेजी को एकदम नेचुरल बना देगा। वो है शॉर्ट फॉर्म्स। रोजमर्रा की बातों में विल नॉट बोलने के बजाय वोंट और शैल नॉट को शांट बोला जाता है। इसी तरह आई विल बी सिकुड़कर आईल बी बन जाता है, जैसे आईल बी देयर सून। ये छोटे छोटे बदलाव बातचीत को बहुत ही स्मूथ और अट्रैक्टिव बना देते हैं। और अगर किसी से सवाल पूछना हो तो कोई टेंशन नहीं, बस इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जगह थोड़ी सी बदल देनी है। विल या शैल को उठाइए और सबसे आगे बिठा दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी और आखिर में ऑब्जेक्ट, जैसे विल ही बी रेडी या फिर शैल वी बी क्वाइट। है ना बिल्कुल आसान और काम का फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, गायब बी। ये एक ऐसा ग्रामर का जाल है जिसे हराना बहुत जरूरी है। अब हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर है। यहाँ लिखे इस वाक्य को ध्यान से देखिए, ही विल बी हैप्पी। इसे एक बार खुद बोलकर देखिए। क्या कुछ अजीब लग रहा है? क्या ये ग्रामर के हिसाब से सही है? थोड़ा सोचिए। सच बताऊं तो अक्सर लोग जल्दी जल्दी में यहीं पर मात खा जाते हैं। और जवाब है नहीं, ही विल हैप्पी बिल्कुल गलत है। गलती कहाँ है?
इसमें बी गायब है। सही और गलत की इस तुलना को ध्यान से देखिए। शी विल एंग्री नहीं होता, शी विल बी एंग्री होता है। आई शैल रेडी नहीं, आई शैल बी रेडी होता है। तो आज से इस विलन को हमेशा के लिए अपनी डिक्शनरी से बाहर कर दीजिए। इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। बात सिर्फ इतनी है कि विल और शैल हमें सिर्फ टाइम बताते हैं, यानी कि बात भविष्य की हो रही है। लेकिन स्थिति कौन बताता है? वो काम करता है बी। तो जब हमें भविष्य की स्थिति बतानी है तो दोनों को साथ लाना ही पड़ेगा। विल और बी की ये जोड़ी ही पूरे वाक्य को सही मतलब देती है। बी के बिना बात अधूरी है। तो चलिए अब पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, असली अभ्यास, यानी जो सीखा उसे असली दुनिया में उतारने का समय। जब हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो कुछ शब्द अलार्म का काम करते हैं। जैसे ही बात में आज रात, कल या अगले हफ्ते जैसे शब्द आएं तो समझ जाइए कि अब हमारे विल बी और शैल बी वाले टूल्स को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। ये टाइम वर्ड्स सबसे बड़े हिंट होते हैं कि अब हमें भविष्य की स्थिति बतानी है। इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए अली और अहमद बात कर रहे हैं। अली पूछता है, Where will everyone be tomorrow? Shall we meet tomorrow evening? देखिए कितने नेचुरली अली ने सवाल पूछने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। और अब अहमद का जवाब सुनिए। वो कहता है, I will be at my office. Yes, we shall be free. उसने बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी कल की लोकेशन भी बता दी और सुझाव का जवाब भी दे दिया। असल जिंदगी में ये फॉर्मूले बिल्कुल इसी तरह फिट बैठते हैं, बिना किसी बनावट के। चलिए अब एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। मान लीजिए कल ऑफिस में बहुत बड़ा दिन है। हम कह सकते हैं, टुमारो विल बी एन इम्पॉर्टेंट डे। फिर हम अपनी स्थिति बताते हैं, वी विल बी बिजी। इससे क्या होगा? द बॉस विल बी हैप्पी और फाइनली वी विल बी सक्सेसफुल। देखिए इन छोटे छोटे वाक्यों से पूरी सिचुएशन कितनी क्लियर हो गई। यही तो ताकत है इन टूल्स की। और इसी के साथ हमारा आज का ये ग्रामर सेशन यहीं पूरा होता है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, वेयर विल एवरीवन बी टुमारो? इस विश्लेषण के बाद इस सवाल का जवाब जोर से बोलकर जरूर ट्राई कीजिएगा। कल की कोई भी सिचुएशन सोचिए और इन टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, उस बी को बीच में लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।